जिस्म का अल्कलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसिडिक अल्कलाइन क्या चीज़ है, मैं क्या बात कर रही हूँ कि जिस्म का अल्कलाइन होना ज़रूरी है। असल में हमारे जो ब्लड होता है उसको अल्कलाइन होना चाहिए, एक ख़ास मकदार तक, एक ख़ास लिमिट तक आप लोगों का जो ब्लड है वो अल्कलाइन होना चाहिए और जो मैदा है उसे एसिडिक होना चाहिए। जबकि पाकिस्तान इंडिया में अब तक जो मैंने देखा है अपने चैनल के थ्रू मुझे पता चला है कि 90% जो उनसे हमारे लोग हैं वो उनके जो उनसे ब्लड है वो एसिडिक हुए पड़े हैं। और जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वो कैंसर का फेवरेट होता है। क्यों फाइब्रॉइड बन रहे हैं, क्यों पीसीओएस का इश्यूज़ हो रहा है, क्यों ब्लड प्रेशर का इशू हो रहा है, अर्थराइटिस का इशू हो रहा है, अंदर जाके वो सारे मिनरल्स और ये सारे एसिडिक चीज़ें जाके वो डिपॉजिट हो रही हैं। लोग क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को खाना छोड़ रहे हैं जो हालांकि वो चीज़ें हेल्दी हैं। हमें सर्वाइव करने के लिए, अपने एनर्जी लेवल अप करने के लिए ऐसी सब चीज़ें खानी पड़ेंगी जिनकी नेचर एसिडिक है। लेकिन हम लोगों ने अपने ब्लड को अल्कलाइन करना सीखना है कि किस तरह से हम लोग अपने ब्लड को अल्कलाइन करेंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब समझाने वाली हूँ कि किस तरह से आपने अपने ब्लड को अल्कलाइन करना है और उसको आप लोगों ने नेचुरली करना है। इसके लिए आप लोगों ने कोई वो बाज़ार से बने बनाए ड्रिंक्स नहीं यूज़ करने हैं, कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, मीठे सोडे नहीं आप लोगों ने पीने हैं अपने ब्लड को अल्कलाइन करने के लिए। और ये गर्मी का जो इफेक्ट है, ये जो आजकल जो गर्मी ज़्यादा हो रही है बच्चों को, ये ड्रिंक्स जो से हैं, मैं आज 4 ड्रिंक्स आप लोगों को बताऊंगी। ये चारों ड्रिंक बड़े भी पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं। बच्चों को भी हाइड्रेट करें, ठीक है। उनके सारे जो बच्चों के इतने मैं देख रही हूँ और बच्चियाँ जो सी हैं उनके इश्यूज़ आ रहे हैं जी, बॉडी से हीट निकल रही है, नहा के हमारी बच्ची निकलती है, कपड़े उसके गर्म हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, उसकी बॉडी बच्ची की एसिडिक हुई है, ठीक है। उसकी वजह से उसके हार्मोन्स, एक्ने, ये वो सारे इश्यूज उस बच्ची के साथ चल रहे हैं। तो और इस वीडियो को आप कंप्लीट सुनिएगा और समझ के चलिएगा, ये मत देखिएगा आगे करके कि इसने साजिदा ने क्या बता दिया है, कौन सा ड्रिंक हम लोगों ने ये वाला पीना है। वो हर किसी के लिए वो ड्रिंक नहीं होगा। एक ही पर्सन है जिसको वो ड्रिंक एक टाइम पे सूट करेगा, उसका एनवायरनमेंट उसकी बॉडी का मांग रहा होगा वो चीज़, और वही आदमी है उसे दूसरे टाइम में उसको सूट नहीं कर रहा होगा। ये तभी पता चल सकेगा जब आप लोग समझ के चीज़ को करेंगे। तो आप लोगों ने इसको सारे को अंडरस्टैंड करना है और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और स्पेशली गर्मियों में आप लोगों ने अपने गर्मियों में जो सा क्या हो रहा होता है, वो ज़्यादा इश्यूज साथ में चलते हैं और वो पूरा फिर लाइफ साइकिल अंदर से सारे का सारा डिस्टर्ब और सारे इश्यूज वो आगे दूसरी बीमारियों को भी साथ लेके आ जाते हैं, ठीक है। अर्थराइटिस का इशू, हार्ट का इशू, ये सब सारे थायराइड के जो उनसे इशू पेशेंट हैं उनके मेटाबॉलिज्म सारा डिस्टर्ब हुआ हुआ है। थायराइड के जो बीमारी है उसमें गेम ही मेटाबॉलिज्म की। अगर आप लोगों ने अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर लिया, अपनी बॉडी को अल्कलाइन एसिडिक को समझ लिया ना, तो समझो आप लोग कामयाब हो गए हैं और आप लोग इन बीमारियों से बहुत तेज़ी से दूर होना शुरू हो जाएंगे। ये बीमारियाँ आपके जिस्म से निकलना शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशन स्टडी, एक्सरसाइजेज स्टडी, डिजीज़ स्टडी, हेल्थ स्टडी की बेस पर लोगों के हेल्थ इश्यूज जो उनसे सॉल्व कर रही हूँ, उनकी लाइफ के लेवल को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ रही हूँ, उनका लाइफस्टाइल चेंज करके, उनकी डाइट चेंज करके। आए हमारे साथ, आप लोग भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, समझें कि हमने किस टाइम पे कौन सी डाइट खानी है। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इसमें जो पहला ड्रिंक है मैं आप लोगों को बताऊंगी कच्चे आम का, ठीक है, वो पका हुआ नहीं, कच्चा आम। और ये ड्रिंक शुगर के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, थायराइड के पेशेंट, हर तरह के पेशेंट इस ड्रिंक को यूज़ कर सकते हैं। हरे आम की बात कर रही हूँ जो कच्चा आम होएगा, ठीक है, वो आप लोगों ने लेना है, उसको आप लोगों ने बॉयल करना है। बॉयल करके उसको आप लोगों ने काटना नहीं है, उसको उसके छिलके समेत ही होल उसको धो के आम को उसे बॉयल करके आप लोग उसका छिलका उतारेंगे, उसका गुद्दा निकालेंगे उसमें से, उसको ब्लेंडर में डाल के उसमें आप लोगों ने ऐड करना है थोड़े 3-4 पत्ते पुदीने के। पुदीना जो सा होता है वो एसिडिक होता है, वो अल्कलाइन करता है बॉडी को और उसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आप लोग भर भर के पुदीना नहीं यूज़ करना है, हर चीज़ को एक मिकदार, ख़ास मिकदार है यूज़ करने की। आप लोग इस तरह से इसको ड्राई कर लें पुदीने को ना, इस तरह से ड्राई कर लें पुदीने को। उसके 2-3 पत्ते, एक गिलास के लिए 2 पत्ते, इससे ज़्यादा ना हो, अदरवाइज़ आप लोगों का पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा। वो फिर आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप लोगों का पोटाशियम लेवल ज़्यादा है। जब पोटाशियम लेवल ज़्यादा होता है तो वो फिर ऐसे लगता है जैसे वॉमिटिंग टाइप, डायरिया टाइप और पेट भरा भरा सा आप लोगों को फील हो रहा होता है, क्योंकि
ये अगर आप लोगों को सोडियम और पोटाशियम सेल के अंदर जब तक नहीं जाएगा आपको वो एनर्जी लेवल आपको नहीं मिलेंगे। हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो से हैं वो यहाँ पर पूरे होना बहुत ज़रूरी है। अब गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से बच्चों को और बड़ों को माइग्रेन हो रहा है, ठीक है। माइग्रेन क्या होता है? यहाँ पे सर का दर्द यहाँ पे होता है। और आजकल उसकी रीज़न क्या है? ये पानी की कमी होना, मिनरल्स की कमी होना। उसके लिए ये ड्रिंक्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। और आप लोगों ने इसमें नमक कौन से, एक तो ये चारों ड्रिंक्स में मैं बता दूंगी कौन से ड्रिंक्स में कौन सा नमक आप लोगों ने यूज़ करना है। हिमालयन पिंक साल्ट भी आप लोगों ने ले लेना है, उसके क्रिस्टल्स इस तरह से ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने आयोडाइज तो अपने खानों में भी यूज़ करना है। आयोडाइज्ड साल्ट और हिमालयन पिंक साल्ट एक ही वो मिलेगा। शान, नेशनल, ये कंपनीज बना रही हैं, दोनों इकट्ठे साथ लेके आ रही हैं। आयोडाइज भी है और दूसरा भी है। जो मेरा मॉर्निंग ड्रिंक वाला वीडियो है, एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैं आयोडाइज साल्ट सुबह यूज़ करवाती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ये वाले बाकी दिन में जो ड्रिंक्स पीने हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है, ये आपको बीपी को भी शूट नहीं करेगा। और इसमें दूसरी चीज़ें भी हैं, ये देखें, ये क्रिस्टल्स बने हुए हैं, ये आपको पंसारी से खुले मिल जाएगा। मेरे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैंने ये लिया है, लेकिन मैं ब्रांड आप लोगों को नहीं बता रही हूँ कि आप लोगों को किसी ब्रांड के पीछे नहीं जाना है और लोकल चीज़ों की तरफ आएँ, ठीक है। ये क्रिस्टल्स इस तरह से बने हुए हैं, ये 3-4 क्रिस्टल आप लोग ये डाल लेंगे हिमालयन पिंक साल्ट के। इसमें क्या है? पोटाशियम भी है। अब इसमें पोटाशियम के अलावा और मिनरल्स भी हैं इसमें। हमारे इलेक्ट्रोलाइट है ये मेरा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई बाजार से बने बनाए इलेक्ट्रोलाइट लेने की ज़रूरत नहीं। पता नहीं उन्होंने चीनी और क्या क्या कुछ डाला होगा। हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है जो नेचुरल हो। तो ये क्या करेगा? ये सेल के अंदर पानी को लेके जाएगा, ये सेल के अंदर पोटाशियम को लेके जाएगा। जब तक ये अंदर सेल के नहीं जाएंगी, चीज़ें बाहर फिरती रहेंगी हमारे जिस्म के अंदर, तो फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने इसे ब्लड तक पहुंचाना है, तो आप लोगों को इसे इस तरीके से लेके जाना है। वाइट नमक आप लोग यूज़ करना छोड़ दें, ठीक है। वाइट नमक मत यूज़ किया करें, बीपी भी शूट करता है। और आज मैं एंड पे आप लोगों को वीडियो के थोड़ा ऐसी चीज़ भी ऐड करवा दूंगी जो आपको फील भी करें। गर्मी में बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें भूख नहीं है, उनको होता है कि कुछ लिक्विड में, कुछ ठंडा, कुछ लिक्विड दें। आप खुद भी जो सा है घर में काम कर रही होती हैं ख़वातीन, उनके एनर्जी लेवल लो हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हें चाहिए होते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा फील होने के लिए भी। क्योंकि ये गर्मियों में पता है कि हमें सॉलिड चीज़ों की बजाय ना, रोटियों की बजाय, रोटियाँ, सॉलिड से मतलब मेरा रोटियों की बजाय आप लोग इस तरह की चीज़ें उसमें ऐड कर लेंगे। आपका प्रोटीन लेवल भी पूरा हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट भी पूरे हो जाएंगे, और गर्मी का भी, जो स्ट्रोक का भी जो सारा वो असर हो रहा होता है, वो भी खत्म हो जाएगा। वो एंड में आप चारों ड्रिंक्स में वो चीज़ ऐड कर सकते हैं, मैं आपको एंड पे बताती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने वो उसका पल्प निकाल लेना है आम का, वो डालना है। 2-3 पत्ते पुदीने के आप लोग उसमें डालेंगे। इसके अलावा हिमालयन पिंक साल्ट इसमें आप लोग डालेंगे। और इसको आप लोगों ने ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा, उसे ग्राइंड करके उसका पाउडर 2-3 चुटकी वो आप उसमें डाल लेंगे, ठीक है। वो आपका क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म तेज़ करेगा। यहाँ पर हमें वो स्लो डाउन हुए होते हैं, ऊपर से आप वो ठंडे पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो मेटाबॉलिज्म जो सा है वो बिल्कुल, और ठंडा पानी पीने को दिल भी चाहता है, गर्म पानी नहीं पी सकते हैं और पीना भी नहीं है। आप लोगों ने नॉर्मल जिस टेम्परेचर का पानी आपको अच्छा लग रहा है ना, ठंडा, आप लोग वो यूज़ करें। और उसके साथ आप लोगों ने वो डाल लेंगे ना ज़ीरा भुना हुआ, वो मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देगा, तो वो टेस्ट में भी अच्छा दे देगा आपको, थोड़ा वो नमकीनिश भी आ जाएगा आपको, वो उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी कि कुछ खाने को कुछ रोटियां टाइप मिले, वो भी खत्म होगा। बीच में वो एंड में वो भी चीज़ डाल लेंगे तो हो जाएगा। पहले चारों ड्रिंक समझ लें। ये आपका हो जाएगा एक तो मैंगो का, ठीक है। अब मैंगो से क्या, जिनको ब्लड की कमी है, ठीक है, वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के ब्लड सेल्स काउंट कम है, जिस तरह कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनके ब्लड सेल काउंट कम आ रहे होते हैं, उन लोगों को वो इशू बन रहा होता है कि हम क्या चीज़ यूज़ करें, तो वो विटामिन सी भी इसमें मिल जाएगा जो आयरन को एब्जॉर्ब करवाएगा। जो आप लोग आयरन गोश्त के थ्रू, रेड मीट में कह रही होती हूँ खाएं आप इसको। अब रेड मीट एसिडिक है, ठीक है, वो उसकी तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए ये चारों ड्रिंक आपकी हेल्प करेंगे। आप लोगों ने उसे खाना नहीं छोड़ना, आपने इनको ऐड करना है अपनी लाइफ में। तो आप लोगों को जो कैंसर पेशेंट्स मेरे साथ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये कच्चे मैंगो वाला ये ड्रिंक आप लोग ज़रूर पिए। दिन में 1 ड्रिंक आप लोगों का ये ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा ये क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनकी क्या होती हैं, जो शरियानें होती हैं वो अकड़ी हुई होती हैं, इस वजह से वहाँ से ब्लड को फ्लो करने में मुश्किल हो रही होती है।
ये क्या करता है मैंगो में, इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो इसको इलास्टिसिटी देता है वेसल्स को, ठीक है, जो शरियानें होती हैं उनको इलास्टिसिटी, लचकदार उनको बनाता है, ब्लड को गुजरने में वहाँ पे आसानी होती है। तो वो ये उसके उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है। उसके अलावा जिन लोगों को ब्लड की कमी होती है उन लोगों ने इसे यूज़ करना है। तो आप लोगों को ये, और ये हर टाइप के लोग इसमें आ जाएंगे, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बूढ़े भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें शुगर वाला वो नहीं है कि शुगर है तो हम लोग आम नहीं यूज़ कर सकते। कच्चे आम की मैं बात कर रही हूँ। बाकी फ्रूट्स पे भी मैं आने वाली हूँ, उनकी वीडियोज़ भी आप लोगों को मिल जाएंगी। आज ड्रिंक्स की वीडियोज़ हैं, इनको आप लोग समझें, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे एक ड्रिंक आप लोगों का ये हो जाएगा। दूसरा ड्रिंक आप लोगों ने जो बनाना है उसमें आप लोगों ने फालसे का यूज़ करना है। फालसे का GI इंडेक्स जो सा होता है, GI इंडेक्स क्या होता है, जो एकदम से शुगर का रेज नहीं देता ब्लड में, ठीक है। जो चीज़ एकदम से शुगर को बढ़ाएगी, अब यहाँ पे क्या लोग पी रहे होते हैं, सत्तू पी रहे हैं, ठीक है, उसका पानी, चावलों का पानी पी रहे हैं गर्मी दूर करने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। वो क्या कर रहा है, वो सत्तू जो क्या करेगा, वो ग्रेन्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, शुगर है, ग्लूकोज ये देगा, इसने देना ही देना है, दोनों चीज़ों ने। ग्लूकोज का स्पाइक आप लोगों को, आप लोग इसे पिएंगे, ग्लूकोज एकदम से आप लोगों का रेज होगा, ग्लूकोज बढ़ा, शुगर बढ़ी, साथ ही इंसुलिन भी आ जाएगी, इंसुलिन भी बढ़ेगी, एकदम से वो आके ग्लूकोज को उठाएगी, वहाँ से आप लोगों को एकदम एनर्जी क्रैश आएगा, एकदम आप लोग डाउन जाएंगे। अब यहाँ पे इंसुलिन तो आ गई ना, ग्लूकोज का स्पाइक तो आ गया, इंसुलिन का स्पाइक आ गया, समझो अंदर गड़बड़ी शुरू हो गई। आप लोगों ने ये रूल याद रखना है कि जो चीज़ आप लोगों के इंसुलिन को डिस्टर्ब करेगी वो आपके अंदर जाके ऑर्गन्स को डैमेज करेगी, ठीक है। इसने आके आप जो फ्रूट, जो चीज़ भी आप लोग खाएंगे ऐसी जो आपके इंसुलिन को बढ़ा रही है, ग्लूकोज को बढ़ा रही है, इंसुलिन आ रही है, आपको एनर्जी क्रैश दे रहे हैं, तो वो आपके ऑर्गन्स को भी ख़राब कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इस वजह से सत्तू और वो इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना है। मिलेट का करके वो से बहुत इसकी वो सोशल मीडिया पे रेसिपीज़ डाली जा रही होती हैं, इस तरह के वो ड्रिंक्स बनाए जा रहे होते हैं, प्रोटीन शेक इसको सब करके वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो डैमेज कर रहे हैं आपको अंदर से, आपके इंसुलिन स्पाइक दे रहे हैं, आपको बुरी तरह से वो आपके ऑर्गन्स को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। पैंक्रियाज को बार बार काम करना पड़ता है, इंसुलिन बार बार आ रही है, बार बार उसको काम करना पड़ रहा है। तो इस वजह से फालसा क्या है, इसका GI इंडेक्स बहुत कम होता है। इसके अलावा ये ब्लड को भी, ब्लड ग्लूको शुगर को भी ये रेगुलेट करता है, स्लो करता है, स्लो डाउन उल्टा करता है, ठीक है ना। और आप लोगों का जो स्टमक को हमें थोड़ा सा एसिडिक चाहिए वो भी इसमें है, फाइबर इसके अंदर है, फ्रीज कर लें इसे ला के, ठीक है, और इसे आप यूज़ करें जितने ये है, जितना टाइम, 1-2 महीना, इसे डेली 1 गिलास आपका ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कौन सा नमक डालना है आपने, इसमें आप लोग काला नमक डाल सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर अच्छा बन जाएगा। इसमें शुगर ऐड नहीं करनी, इसमें ज़ीरा भी ना डालिएगा क्योंकि इसका अपना फ्लेवर है। और इसमें मैं ये क्यों नहीं डलवा रही हूँ हिमालयन पिंक साल्ट, क्योंकि इसमें मैंने कहा कि पोटाशियम है, दूसरे मिनरल्स हैं, इसके अंदर ऑलरेडी पोटाशियम है, ठीक है, वो भी ऐड करेंगे, पोटाशियम बढ़ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ये पोटाशियम से रिच चाहिए, इसमें पोटाशियम, दूसरे मिनरल्स, इसमें सॉल्ट और ये सारी चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं। फाइबर इसमें पाया जा रहा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन का इशू यहाँ पे बच्चों को, बड़ों को लेके बच्चों तक इसमें इसकी लपेट में आए हुए हैं। कॉन्स्टिपेशन एक हवा बना हुआ है, मेरे चैनल पे मैं लोगों को डील कर रही हूँ किस तरह से इश्यूज़ हैं कॉन्स्टिपेशन के, तो वो उसके लिए फ़ाइबर ही नहीं है। फाइबर में क्या समझा जाता है कि यहाँ पर कच्चे सलाद, ठीक है, खीरा है, बंद गोभी है जी, ये फाइबर है, वो हजम ही नहीं हो पा रहे हैं। मैदे के तेज़ाब, मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के यहाँ पे, बड़ों के ही नहीं, बच्चों के भी मैदे के तेज़ाब यहाँ पे कम हुए पड़े हैं। 10-10 साल के बच्चे हैं, 12-12, 11-11 साल के बच्चे, आंतों के उनके इश्यूज़ आए हुए हैं, उसकी वजह मैदे में तेज़ाब नहीं है और ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, वो फिर अनहजम शुदा जाके वो आंतों में जाके फंस रही होती हैं और वो इशू कर रही होती हैं। तो हमें ऐसा फाइबर चाहिए जो सॉफ्ट हो और जिसे डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, हमारे गुड बैक्टीरिया को हजम करने में आसानी हो। अब यहाँ पर इसका जो फाइबर है वो सॉफ्ट है और ये प्रीबायोटिक भी इसमें शामिल है जो कि हमारे गुड बैक्टीरिया का खाना है, तो वो आप लोगों के लिए ये बेस्ट रह जाएगा हर लिहाज से। इसमें मैंने बता दिया है कि पोटाशियम वगैरह भी है और इसके अलावा फाइबर, इसमें फाइबर से रिच चाहिए, तो आप लोगों ने इसका यूज़ ज़रूर करना है। और मैंगो में भी फाइबर है, ठीक है, मैंगो से ज़्यादा फाइबर इसमें, मैंगो में भी फाइबर पाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग इसको एक टाइम पे पी लें, एक टाइम पे उसका ड्रिंक ऐड कर लें और साथ में वो चीज़ें ऐड करवा दूंगी ना तो आपको रोटियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका दूसरा ड्रिंक बन जाएगा, ठीक है। अब ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क को भी रोकता है। उसके अलावा जो लीवर है, लीवर के पेशेंट हैं, उनके लीवर को भी ये सफाई के लिए ये काम करेगा, उनको हेल्प करेगा। जो थायराइड के पेशेंट हैं, उनको उनका लीवर सही तरह से काम नहीं कर पा रहा होता, तो ये ड्रिंक उनको, थायराइड के पेशेंट को भी बहुत हेल्प करेगा।
ये हो गया। उसके बाद तीसरा ड्रिंक यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, देसी लेमन। आप लोगों ने मेरा मॉर्निंग ड्रिंक वाला वीडियो देख लीजिएगा जो फर्स्ट टाइम है। मॉर्निंग ड्रिंक आप लोगों ने पीना है ना, तो उसका जो छिलका है ना वो आप लोगों ने फ्रीज़ करते जाना है। 5-6 दिन के छिलके फ्रीज़ हो जाएंगे तो आप लोगों ने उन छिलकों को उनका गुद्दा भी अंदर ही वो जो होता है, ठीक है, जूस तो निकल गया ना, बाकी गुद्दा और छिलका उसके साथ ही है, वो आप लोगों ने उसे थोड़ा सा पानी डाल के 4-5 मिनट के लिए हल्की आंच पे उसे स्टीम करना है। जब उसका छिलका गल जाएगा ना तो उसको आप लोगों को उसे हाथ लगाएं कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, गल गया है, लेकिन हल्की आंच पे, उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं मरने चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट्स की तो सारी गेम है। तो आप लोगों ने उसे ठंडा होने देना, उसके बाद ब्लेंड करके आप लोगों ने उसे इस तरह से आइस क्यूब बना लेना है, ठीक है। ये उसका ये छिलका है ये लेमन का, और इसके अंदर विटामिन सी पाया जा रहा है, फाइबर पाया जा रहा है। जो सीबो के पेशेंट हैं, जो आंतों के पेशेंट हैं, जिनको आंतों जितने भी किस्म की आंतों के पेशेंट हैं, लीकी गट है, सीबो है, IBS है, IBD है, सिलिक डिजीज़ है, जितने भी आंतों के इश्यूज़ हैं वो ये पी सकते हैं, वो फालसा पी सकते हैं, ठीक है, वो मैंगो पी सकते हैं। ये वाला वीडियो मेरा उन आंतों वालों के लिए भी है। मैं थंबनेल में उनका लिखना भूल गई हूँ, मुझे लिखना चाहिए था उसका कि ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारे उनको फाइबर, उनको ऐसा फाइबर उनकी आंतों को चाहिए होता है कि जो उनके लिए बर्दाश्तेबल हो, लाइट्स आओ बिल्कुल, तो वो ये सारे पल्प जो उनसे है ना उनको हेल्प करेंगे। तो बाकी लोगों को तो करने ही करने हैं, ठीक है। अब ये इसका फ्रीज किया हुआ है। तो अब ये तीसरा जो ड्रिंक आपका बनेगा, इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा लेमन डाल लेना। अगर मॉर्निंग में आप लोगों ने लेमन पी लिया है तो आप लोगों ने इस पल्प को, सेकंड जो आप लेमन बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत वो लेमन डाल लें, ये पल्प आप लोग डाल लें, इसमें आप लोग धनिया डालें, ठीक है। धनिया को भी इस तरह से आप लोग ड्राई कर लें। सिंपल जो धनिया होता है, ये पुदीना है, ये धनिया, ड्राई इसको कर लें, रूम टेम्परेचर पे से ड्राई किया हुआ है मैंने, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग धो के अपने उसमें स्मूदी में, ये जो जूस आप लोगों ने बनाना है इसमें ये पल्प होगा, साथ में धनिया होगा, और साथ में आप लोग इसमें हिमालयन पिंक साल्ट डाल लेंगे थोड़ा, ठीक है। हिमालयन पिंक साल्ट इसमें थोड़ा सा डालेंगे आप लोग, और ये आपका धनिया और ये पुदीना, और साथ में ये डल जाएगा, पल्प डल जाएगा। अगर नींबू को थोड़ा सा करना डालना है आप लोगों ने 2-3 कतरे, थोड़ा सा आप, क्योंकि ज़्यादा पियेंगे ना तो फिर वो ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी ना ब्लड में। तो आप लोगों ने नींबू अगर मॉर्निंग में पी लिया है तो इस टाइम पर आप लोग ये चीज़ें यूज़ करके, तो आप लोगों का ये एक ड्रिंक बन जाएगा आपको फौरी एनर्जी देने के लिए। अब यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर जो लेमन का छिलका है वो आप लोगों के मैदे को खुर्च के वहाँ से गंद निकाल रहा है। जो आंतों के अंदर, जो मैदे के अंदर जो वहाँ पे कचरा जमा हुआ है, जो कॉन्स्टिपेशंस की वजह से कचरे जमा हुए हैं, उनको खुर्च के वहाँ से निकालेगा। जो आपके लिवर है उसको सपोर्ट करेगा, लिवर को डिटॉक्स करेगा। जिनके पसीनों में स्मेल आ रही है, मुंह पे छाइयाँ पड़ी हुई हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा ये ड्रिंक है, अपनी छाइयाँ और अपने अंदर से बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। धनिया दुनिया का, मैं आप लोगों ने ये आप लोगों ने ये बाज़ार से ये मुरिंगा, ये वो हमारा ग्रीन पाउडर, हमारा वो पाउडर, आप लोगों ने उन पे पैसे ज़ाया नहीं करने हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा बेनिफिट इनके हैं, या मैं अपनी स्टडी बेस पे बता रही हूँ आप लोगों को। दुनिया का सबसे पावरफुल डिटॉक्स अगर कोई चीज़ करती है ना तो ये धनिया है, समझ आइए। ये धनिया सबसे पावरफुल डिटॉक्स है हमारा। और इसके अलावा ये जो हार्मोन्स हैं, जो औरतें 40+, 35+ की हार्मोन डिस्टर्ब हैं, प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाता है ये, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो डाउन चला जाता है 35-40 के बाद, प्री मेनोपॉज की तरफ चली जाती हैं, मेनोपॉज की तरफ औरतें चली जाती हैं। तो ये हड्डियों की हेल्थ के लिए, आपके हार्मोन्स की हेल्थ के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए धनिया बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। इसके कितने काम हैं देख लें, कितने काम ये आएगा। आपको कूल भी करेगा, आपकी मेटाबॉलिज्म को ये बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। और मेटाबॉलिज्म की वजह से ही जब मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज हो रहा होता है, हार्मोन डिस्टर्ब हुए होते हैं, तब मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हुआ होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से थायराइड भी ठीक तरह से नहीं काम कर पाता। पहली गेम मैं कहती हूँ, थायराइड की बीमारी का लिंक मेटाबॉलिज्म से है। पहले नंबर पे मेटाबॉलिज्म है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड है। अगर आप लोग अपने मेटाबॉलिज्म को नहीं गिरने देंगे, आपका थायराइड ग्लैंड नहीं गिरेगा। तो आप लोगों ने अपने मेटाबॉलिज्म को उठा के रखना है। और मेटाबॉलिज्म को उठाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। ये धनिया का आप लोगों ने एक ड्रिंक इसका आप लोगों ने बना लेना है। दिन में आप लोग मॉर्निंग ड्रिंक तो पीना ही पीना है, उसके अलावा 2 ड्रिंक आप लोग वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये टाइम आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है, हम लोग किस टाइम पे हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम लोगों ने किस टाइम पे इसे यूज़ करना है। ये हो जाएगा आप लोगों का। अब चौथा जो सा ड्रिंक है आप लोगों का, वो बटर मिल्क।
ठीक है। अल्लाह हमारे पास नेचुरल जोन सा है वो अल्कलाइन हमारी बॉडी को करने वाला बटर मिल्क। उसके लिए अगर आप लोग गांव में रहती हैं ना, तो आप लोगों की जो चाटी की लस्सी है बेहतरीन, सबसे बहुत अच्छी नेमत है आप लोगों के पास। पता है मुझे होता है कि मेरे घर के आसपास कहीं पे मुझे ये चीज़ें अवेलेबल होती ना, आइंदा आने वाली लाइफ में इंशाल्लाह ताला मैं ये इस नेचुरल चीज़ की तरफ ज़रूर जाऊँगी। एक ऐसा घर मैं अपने गाँव के पास ज़रूर करूँगी कि जहाँ पर मैं अपनी गाय भैंस बकरियाँ वहाँ पर हों और वहाँ पर मुझे ये चाटी की लस्सी अवेलेबल हो सके। इस तरह वाली मेरे रिलेटिव्स तो हैं, मेरे नाना लोग मामू लोगों का है गांव, लेकिन वो खानपुर रहते हैं, बहुत दूर है वो, तो मैं कभी भी इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाई हूँ। इतने फ़ायदे मैं इन चीज़ों के पढ़ती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि वो लोग लकी हैं जो ये चीज़ें अवेल कर रहे हैं। तो जो चाटी की लस्सी जिनको अवेलेबल है वो लेंगे, उसमें उन्होंने क्या डालना है, पुदीना 2-3 पत्ते पुदीने के डालेंगे, उसमें ज़ीरा डालेंगे वो लोग, और साथ में उसमें हिमालयन पिंक साल्ट डालेंगे, उसमें वो काला नमक नहीं डालेंगे। ठीक है, हमें साथ में पोटाशियम चाहिए, तो वो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा हिमालयन पिंक साल्ट, वो ले लेंगे। तो वो उन्होंने डाल के अपनी वो बटर मिल्क उनका बन जाएगा। अब हमें चाटी की लस्सी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम दही लेंगे, थोड़ी मिकदार में दही लेंगे, उसे ब्लेंड करेंगे, या जो दही से मक्खन बनाते हैं वो ब्लेंड करके मक्खन उतार के बाकी आपका बटर मिल्क रह जाता है, जिसे वे प्रोटीन भी कहते हैं। इसे मैं वे प्रोटीन बनाती हूँ अभी। तो आप लोगों ने ये आपका बटर मिल्क है। ठीक है, थोड़ा सा दही डाल के अच्छे से ब्लेंड करके पतला सा करके वो लस्सी आप लोगों ने बना लेनी है। उसमें ये जो चीज़ें बताई हैं वो डाल लेंगे, ये आपको अल्कलाइन करेंगे आपकी बॉडी को। ठीक है, लेकिन इसको आप लोगों ने कि खाने के करीब नहीं पीना है। मैं कह रही हूँ ये अल्कलाइन करता है बहुत ज़्यादा। अब जब आप खाने के करीब पिएंगे, हमें तो एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होगा हमारे मैदे को, आपने अल्कलाइन पिया होगा तो खाना हजम नहीं अच्छे से हो पाएगा। तो आप लोगों ने इसे तभी पीना है जब आप लोगों ने खाना 2-3 घंटे तक बाद खाना हो, या 2-3 घंटे पहले खाना खा चुके हो। इस बटर मिल्क को तब यूज़ करना है, ये बॉडी को, क्योंकि हमने ब्लड को अल्कलाइन करना है, मैदे को नहीं। ये होगी चीज़। अब ये जो चीज़ है, अब आप लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा इसमें हैवीपन थोड़ा आ जाए, ताकि हम लोगों का 3 से 4 घंटे भी निकल जाए, हम लोगों को ये सारे फ़ायदे भी हासिल हो जाए और भूख भी ना लगे। तो आप लोग इसमें भुने हुए चने आप छिलके समेत इसी तरह से ही उसको डाल के पहले उसको ब्लेंड करेंगे हर स्मूदी को, और उसके अलावा उसमें ये भुने हुए चने आप लोग ऐड कर लेंगे। 2-3 चम्मच, एक गिलास के लिए 2-3 चम्मच आप डाल लेंगे। अगर भूख ज़्यादा है आप लोगों को 4 चम्मच आप उसमें डाल लेंगे, तो आपका ये एक तरह से सत्तू की जगह ये यूज़ होंगे। ठीक है, भुने हुए चने। तो आप लोग इन बच्चों को भी ये डाल के दे सकते हैं, 4 से 5 चम्मच डाल दें उनकी, ताकि भूख भी ख़त्म हो जाए, 4-5 घंटे तक वो फिल भी रह सकें, उनका वो गर्मी का इफेक्ट भी ख़त्म हो और फिल भी हो जाए वो। तो छिलके समेत डालना है और उनको ब्लेंड अच्छी तरह से कर लेना है। वो ब्लेंड करेंगे, बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, आपकी इतनी अच्छी स्मूदी बन जाएगी वो। तो वो आप ये चारों में ये डाल के अपना भूख को भी ख़त्म कर सकते हैं और प्यास को भी ख़त्म कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, बहुत से लोगों को उसकी ज़रूरत है, गर्मियाँ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।